प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में आप सबों को मेरा जय मसीह की। मैं परमेश्वर हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने फिर से ये मौका दिया कि हम सब मिल के परमेश्वर की आराधना स्तुति करने पाएँ और सचमुच ये संगति कर कर हम आपस में परमेश्वर के वचनों में बढ़ सकें। और इन सारी बातों के लिए, इस सुंदर दिन के लिए मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। साथ में मैं आप सबों के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने आप सबों को भी अपने परिवारों समेत, अपने प्रियजनों के समेत सबको सुरक्षित रखा है। इन सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। जबकि परमेश्वर ने आज ये मौका दिया है, सुंदर समय दिया है, तो आइए हम परमेश्वर के वचनों से सीखें। जो बीते दिनों परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया और आप सबों के बीच में ये मौका दिया कि मैं उसे शेयर करूं, तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर अपने वचनों से हमसे आज क्या बातचीत करना चाह रहे हैं। आज का वचन है जो थोड़ा अलग है और बीते दिनों परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर के वचनों से बढ़ें। जब हम परमेश्वर के वचनों में बढ़ने की बात करते हैं तो हमारा ध्यान जो है, सबसे पहले परमेश्वर ने जो मुझे सिखाया वो ये जानना चाहिए कि परमेश्वर का वचन एक आईना है। परमेश्वर का वचन जो हम प्रतिदिन पढ़ते हैं वो हमें आईने के रूप में दिखाता है कि हमारे जीवन में क्या कमियां हैं, क्या गलतियां हैं। और हम में से हर एक जन अपनी कमियों के बारे में, अपनी कमज़ोरियों के बारे में बखूबी जानते हैं। और इन बातों को परमेश्वर भी हमारे जीवन में जो कमी है वो जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या कमी है। परमेश्वर महान है, उन्होंने हमें इसलिए बनाया है कि हम इस पृथ्वी पर रह के उनकी महिमा करें और अपने जीवन को सुधारें। और जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, हम सबको का एक उद्देश्य होता है कि हम सब परमेश्वर के राज्य के वारिस हों। हम सब कहीं ना कहीं उसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने जीवन में, और रोज़ इसके लिए हम सीख भी रहे हैं, वचन भी हम कई लोगों से सुन रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट परमेश्वर चाहता है कि जब हम वचन सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम उन वचनों के अनुसार चलें। मैं कुछ बातें वचन शुरू होने के पहले आपको बताना चाहती हूँ जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और हम सब इस बात के लिए बाट जोड़ रहे हैं कि यीशु मसीह आए और हमें ले जाएं। लेकिन वहाँ जाने के लिए परमेश्वर हमसे कुछ बातों को चाहते हैं कि हम फुली प्रिपेयर होके जाएं। जैसे अगर हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो हम छोटी छोटी चीज़ों को पैक करते हैं, अपने बैग्स में रखते हैं और उसकी लिस्ट बनाते हैं और एक एक सामान को रखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी प्रिपरेशन पूरी रीति से हो। वैसे ही इस संसारिक जीवन में जब हम बढ़ते हैं और परमेश्वर के वचनों में बढ़ते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि इस आत्मिक जीवन में भी हम उन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज ना करें और हम उन सारी बातों पे पूरा ध्यान दें जो हमारे आत्मिक जीवन को सही करें, और उन सारी कमियों को जो छूट रही हैं, जिसमें हम चूक कर रहे हैं, उस पर ध्यान दें। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि अगर हम चाहते हैं कि अपने आने वाले समय में हम परमेश्वर को देखें तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट यही है। वचन में सारे क्वेश्चंस हैं और सारे आंसर्स भी वचन में हैं कि जिनके मन शुद्ध हैं वही परमेश्वर को देखेंगे। हम पाप के साथ परमेश्वर को नहीं देख सकते। हम में से हर एक जन को ये कोशिश करनी है कि उन छोटी छोटी कमियों पे ध्यान दें, ना कि बहुत बड़ी बड़ी बातों पे। बड़ी बातों पे हर एक का ध्यान जाता है, लेकिन उन छोटी छोटी कमियों को जो हमारे अंदर हैं उनको कई बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम अपने मनों को शुद्ध करेंगे तभी हम परमेश्वर को देख पाएंगे। कई हमारे जीवन में ऐसे कई पाप होते हैं जो हमारे आत्मिक जीवन में बाधा बनते हैं, आत्मिक रुकावट का कारण बनते हैं। उन सारी कमियों को दूर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। गलतियों 5 अध्याय उसका 19 से 21 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, शरीर के काम प्रगट हैं।
इसका मतलब है वहाँ छोटी छोटी बातों का वर्णन किया गया है जो मैं आपके सामने पढ़ती हूँ कि जो बुराइयाँ हमारे अंदर हैं, जो कमियाँ हमारे अंदर हैं, परमेश्वर का वचन इसलिए हमें उसका आईना दिखाता है कि उन कमियों को हम दूर करें, जैसे कि व्यभिचार, गंदे काम, झूठ, ईर्ष्या, बैर, डाह, विरोध, फूट, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ऐसे बहुत सारे कामों का वर्णन वहाँ पर दिया गया है। और उसके नीचे ये लिखा गया है कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हम में से हर एक जन वचन को जानता है और हम इसे डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इन पापों को जानते हुए भी और इनको करते हुए हम परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का वचन जो उनके मुख से निकला है वो अटल है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि अगर कोई भी ऐसे पाप हमारे जीवन के अंदर बने रहते हैं, चाहे वो मेरे अंदर हो, चाहे वो आपके अंदर हो, हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो पाएंगे। चाहे हम जितने वचनों को पढ़ लें, जितने प्रचार को कर लें, जितने बाइबल पढ़ें, जितने बार हम कई परमेश्वर के कामों को करें, लेकिन उन कमियों को दूर करना हमारे लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। और शायद इसीलिए यीशु मसीह ने बहुत अच्छे उदाहरण से बताया कि एक धनी युवक उनके पास आया और वो पूछता है, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह बहुत ही पोलाइटली उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तू उन आज्ञाओं को जानता है? तो वो कहता है, हाँ प्रभु, मैं इन आज्ञाओं को अपने बचपन से करता आया हूँ। और यीशु मसीह उनसे कहते हैं, लेकिन तुझ में फिर भी एक बात की कमी है। जानते हैं, हमारी कमी को हम तो जानते ही जानते हैं, उससे बढ़ के परमेश्वर हमारी कमियों को जानते हैं। और वो कमी क्या थी वो भी जानता था, लेकिन उस कमी को यीशु मसीह ने उसके सामने रख दिया कि जाओ अपने इस धन को बेच कर कंगालों को दे दो। और वचन कहता है कि वो उदास हो गया और वहाँ से चला गया। हम अपनी कमी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं परमेश्वर के सामने, लेकिन अगर हम अपनी कमियों को परमेश्वर के सामने एक्सेप्ट करेंगे तो वो हर एक उन पापों से हमें छुटकारा देंगे। और आज जब मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताने जा रही हूँ तो एक ऐसी कमी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर वो कमी हमारे जीवन में पाई जाती है तो हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसी कमी है जो हमारे आत्मिक जीवन को बिल्कुल ख़त्म कर देंगी। आप जानते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है, मैं नहीं कह रही हूँ इस बात को, ये परमेश्वर का वचन बता रहा है। आप वचन खोल के पढ़ सकते हैं। मत्ती में लिखा है, कई ऐसे लोग परमेश्वर के पास उस समय जब न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो वो बोलेंगे, हे प्रभु, मैंने आपके लिए ये किया, ऐसे किए, मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए। लेकिन परमेश्वर उनको बिल्कुल लिखा है कि कह देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों परमेश्वर ऐसा जवाब देगा? आपको पता है कि हमने छोटी छोटी बातों पे तो ध्यान ही नहीं दिया, छोटी छोटी कमियों को जो हमारे अंदर थी उनको तो दूर ही नहीं किया। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे? परमेश्वर ने सारी बातें हमें इस वचन से लिख के बता दी हैं और परमेश्वर चाहता है कि इन सारी बातों में हम सुधार लाएं। हम एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, हम इसे माने चाहे नहीं माने, परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर ऐसे कोई भी शरीर के काम जो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं है अगर हमारे जीवन में पाए जाते हैं, जो कि अभी हमने गलातियों में पढ़ा है, तो हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। परमेश्वर का वचन सच्चा है और परमेश्वर का वचन हमें से हर एक जन से बातचीत करता है। एक ऐसे ही पाप के बारे में मैं आपके सामने वचन शेयर कर रही हूँ जो मेरे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं आप लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और मैं प्रार्थना करती हूँ अगर ये भावना, ये पाप अगर हमारे अंदर पाया जाता है तो हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। और वह बात है ईर्ष्या, जेलसी। वचन बताता है कि अगर ईर्ष्या हमारे जीवन में है तो हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते हैं। हम कहेंगे कि नहीं, मेरे मन में तो ईर्ष्या है नहीं। ईर्ष्या
कैसे वो रूप धारण करती है, कैसे बढ़ती हम जानते भी नहीं हैं। क्या हम अपने आसपास नहीं देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उन्नति कर रहा है या व्यक्ति कोई सुखी है तो हम उससे जेलस फील करते हैं, जलन होती है। जब मैं इसकी परिभाषा देख रही थी कि क्या है ईर्ष्या, तो इसकी डेफिनेशन ये लिखी गई है कि ये एक ऐसी भावना है जो दूसरे का लाभ या उसको समृद्ध देखकर या उसको उन्नत देखकर हमें जो मानसिक कष्ट होता है वो ये भावना है। जानते हैं परमेश्वर का वचन बताता है ईर्ष्या हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा घातक है। वो हमारे जीवन को ख़त्म कर देती है, हमारे जीवन को नष्ट कर देती है। अगर थोड़ी सी भी जेलसी हम मसीहों में पाई जाती है, हमारे जीवन में पाई जाती है, तो आप समझ लीजिए कि हम परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाएंगे। चाहे हम बेशक जितना भी बाइबल पढ़ लें, जितनी दुआ कर लें, हमारे जीवन से बहुत सारे काम हो जाएं, लेकिन अगर हमारे जीवन में ये छोटे छोटे पाप बने रहते हैं जो कि आगे जाके हमारे पूरे आत्मिक जीवन को ख़त्म कर सकते हैं और ख़त्म कर देते हैं, तो हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। ये ईर्ष्या की भावना, दूसरों से हम अपने आप को तुलना करते हैं और ये जो तुलना होती है वो दूसरों को देखकर अपने आप को ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाती है और वचन बताता है कि ये एक असुरक्षा की भावना होती है और इस तरह की भावना से हम अपने जीवन को बर्बादी की कगार पे पहुंचा देते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कई जगह ईर्ष्या और डाह का वर्णन करता है। कई जगह हम इसको वचन में हम पाते हैं और हम अपने दैनिक जीवन में ही लें। हम अपने आसपास किसी कलीग्स को या हमारे किसी पड़ोसी को या किसी परिवार के व्यक्ति को या हमारे रिलेशंस में भी हम किसी को देखते हैं, अगर वो उन्नति कर रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा उसके पास धन है या वो बहुत खुश है या बहुत सुखी है, तो हमें उसकी उन्नति से हमें दुखी होने के बजाय, परेशान होने के बजाय, हमें, अगर हम अपने आप को मसीही कहते हैं तो हमें खुश होना चाहिए। ये बहुत बड़ी पहचान है। अगर आप परमेश्वर के जन हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, तो आपको दूसरों से कोई कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। हो सकता है आपसे ज़्यादा कोई व्यक्ति उन्नति कर रहा हो, उसके पास बहुत पैसा हो या वो बहुत टैलेंटेड हो या बहुत सुंदर हो देखने में, तो आपको उससे जेलसी करने की ज़रूरत नहीं है। जो परमेश्वर के लोग होंगे उनके अंदर इतना प्रेम होगा, क्योंकि आत्मा के 9 फल में परमेश्वर का वचन बताता है प्रेम आता है, और प्रेम जब जिसके जीवन में होगा उसके जीवन में ये ईर्ष्या की भावना नहीं होगी। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम जब हमारे अंदर आत्मा के 9 फल पाए जाते हैं तो हम उतने अच्छे फलों से लदे होंगे कि हमारे पास ये घृणित बातों को करने के लिए हमारे पास समय नहीं होगा या सोचने और विचारने का भी समय नहीं होगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर से दूर हैं या हम परमेश्वर की बातों पे मन नहीं लगा रहे हैं, तो ये सारी बातें, ये सारे गलत पाप हमारे अंदर वास करते जाएंगे। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें ईर्ष्या नहीं करनी है, हमें किसी के प्रति कड़वी डाह नहीं रखनी है। ईर्ष्या का ही एक रूप डाह होता है, एनवी। और सचमुच परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें किसी से डाह नहीं रखनी है, क्योंकि कभी कभी हम किसी के अच्छे कामों को देखते हैं तो हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर हमारे अंदर प्रेम होगा, वो मसीह का प्रेम होगा, तो हम उसकी खुशी में खुश होंगे, ना कि हम उससे जेलस करेंगे, ना ही हम जलन करेंगे। देखिए, हमारे पास परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है उसी में हमें खुश रहना, धन्यवादित होना सीखना है। और सबसे बड़ी पहचान जो परमेश्वर के लोगों की होगी कि वो कभी ईर्ष्या वो कभी नहीं करेंगे, बल्कि दूसरों की खुशी में वो खुश रहेंगे। और जो
ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वो क्या करता है कि दूसरे की हमेशा नकारात्मक बातों को ढूंढता है, उसकी बुराइयों को ढूंढता है, हमेशा एक कंप्लेनिंग नेचर रखता है और हमेशा परेशान रहता है, हमेशा कुड़कुड़ाहट भरा मन रखता है। ऐसे करने से हमें कोई भी फ़ायदा नहीं है, कोई भी लाभ नहीं है, वरन हम अपने आत्मिक जीवन को ख़त्म करते जा रहे हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि ये ईर्ष्या को हम अपने जीवन में कभी भी वो रूप ना धारण करने दें जो कि वचन में हमने कई लोगों का देखा जिनका हश्र ऐसा हुआ कि जिन्होंने ईर्ष्या को अपने जीवन में रखा और उसका अंत बहुत बुरा हुआ। पहला उदाहरण हम देखते हैं कैन और हाबिल का। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय उसका 4 और 5 पद में हम पढ़ते हैं, दोनों भाई थे कैन और हाबिल। लेकिन जब वो भेंट चढ़ाने गए तो हाबिल ने अपने भेड़ बकरियों के अच्छे पहलौठे बच्चों को चढ़ाया और उनकी चर्बी चढ़ाई, लेकिन कैन ने भी अपनी भेंट को परमेश्वर को चढ़ाया। लेकिन वचन वहाँ बताता है कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को तो ग्रहण किया, लेकिन कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। वहाँ लिखा है परंतु परमेश्वर ने कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। आप जानते हैं, अगर हम गलत मन से, गलत इंटेंशंस से परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो परमेश्वर उस भेंट को ग्रहण नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम अच्छी इंटेंशन से परमेश्वर को भेंट चढ़ाएं। कैन का मन साफ नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। और जब ग्रहण नहीं किया तो वचन बताता है कि वह अति क्रोधित हुआ और उसके मुख पर उदासी छा गई। और यहीं से ईर्ष्या का रूप इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया, और अंत में उसकी वही क्रोध, वही ईर्ष्या इतनी ज़्यादा उस पर हावी हो गई कि उसने हाबिल का मर्डर कर दिया। आप सोचिए कितनी खतरनाक है ये ईर्ष्या की भावना रखना, कि हम किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने से, उसको बर्बाद करने से चूकते नहीं हैं। नीति वचन में सुलेमान कहता है 27 उसका 4 में, क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, लेकिन जब कोई जल उठता है तो कौन ठहर सकता है। इसका मतलब है ईर्ष्या इतना ज़्यादा विकराल रूप ले लेती है कि उसके बाद वो कोई भी गलत काम करने से चूकती नहीं है। क्या ऐसी भावना लेके हम परमेश्वर के सम्मुख आ सकते हैं? किसी के प्रति हम ऐसी भावना लेके परमेश्वर के सम्मुख आ सकते हैं और परमेश्वर हमारे भेंट को ग्रहण करेंगे? नहीं। परमेश्वर का वचन सच्चा है और अटल है। परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे मन से परमेश्वर को भेंट चढ़ाएं। सबसे पहले तो अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। अपने आप को हमें जांचना, ना कि हम किसी और को दोष दें। मरकुस 7वां अध्याय उसका 21 से 23 में लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है, जो बातें मनुष्य के मन के अंदर से निकलती है वही मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। तो हमारे मन में अगर ईर्ष्या है तो ईर्ष्या का ही रूप निकलेगा, वैसे ही गलत बातें उससे उत्प्रेरित होकर निकलेंगी। याकूब में लिखा है 3रा अध्याय उसका 14 से 16 तक आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ लिखा है, यदि तुम अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना, ना तो झूठ बोलना। ये वो ज्ञान नहीं है जो ऊपर से आता है, वरन संसारिक, शारीरिक और शैतानी है। सचमुच परमेश्वर का वचन बिल्कुल क्लियर करता है कि हमें अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, कड़वी डाह नहीं रखनी है, क्योंकि अगर ये चीज़ें हमारे अंदर पाई जा रही हैं तो ये वो बातें नहीं हैं जो हमें परमेश्वर से मिली है। ये वो बातें हैं जो शैतानी हैं, सांसारिक हैं। ऐसी कोई भी भावना हमें अपने जीवन से दूर करना बहुत ज़रूरी है। याकूब 4 उसका 5 पद कहता है, क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र आत्मा व्यर्थ कहता है कि जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वो ऐसे ही लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? जी नहीं। पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर है तो हमारे अंदर परमेश्वर का वो प्यार होगा, वो अटूट प्यार होगा एक दूसरे के प्रति, है ना, क्योंकि प्रेम सारे अपराधों को ढांप देता है। लेकिन यहाँ वचन बताता है कि अगर हमारे अंदर ऐसी बातें होंगी तो हम परमेश्वर के वचन से दूर होंगे।
उसका प्रतिफल, उस पवित्र आत्मा का प्रतिफल हो ही नहीं सकता है जो परमेश्वर ने हमारे अंदर बसाया है। दूसरा उदाहरण हम पाते हैं उत्पत्ति उसका 37 उसका 3 से 4 में यूसुफ के बारे में। याकूब का सबसे छोटा बेटा था और वह बहुत प्रिय था अपने फादर को, लेकिन उसकी यही अच्छाई, उसकी अच्छी बातें ही उसके भाइयों के लिए ईर्ष्या का कारण बनी। वो उससे बैर रखने लगे। वचन बताता है कि वो उससे ठीक से बात भी नहीं करते थे। जब हमारे अंदर ईर्ष्या रहती है, डाह रहती है, ये बैर भाव रहता है, तो हम किसी से अच्छी तरीके से बात भी नहीं करेंगे, और ये परमेश्वर नहीं चाहता है। और सचमुच यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि यूसुफ ने 2 स्वप्न देखे थे जो परमेश्वर ने उसको दिखाए थे, और जैसे ही वो सपने को बताता है, उसके भाई उसके बाद से तो और उससे ईर्ष्या करने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने उसके लिए, वचन कहता है, मार डालने की युक्ति की। लास्ट में वो लोग, ईर्ष्या इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो किसी व्यक्ति को ख़त्म करने का ही सोचती हैं, क्योंकि शैतान ऐसे ही पापों को हमारे अंदर उपजाता है कि हम किसी की हानि करें। लेकिन आप याद रखिए, जिसके साथ जीवित परमेश्वर होता है उसको कुछ भी विरोध, कोई भी हानि कुछ नहीं कर सकती है। अगर हमारे और आपके साथ परमेश्वर है, अगर हमारे से कोई ईर्ष्या कर रहा है, हमारे विरोध में कोई बोल रहा है, हमारे विरुद्ध कोई प्लानिंग कर रहा है, तो यकीन मानिए परमेश्वर आपके साथ खड़े हैं, आपको कभी भी कुछ नहीं होगा, वरन परमेश्वर और आपको ऊंचा उठाएगा। यूसुफ को परमेश्वर ने उस गड्ढे से उठा के इस मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया, और वो अपने भाइयों की छुड़ौती का कारण हुआ। अब आप देखिए ईर्ष्या का फ़ायदा क्या हुआ उन्हें? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर यूसुफ के साथ रहता था, उसे वो बढ़ाया, और बढ़ा के परमेश्वर ने एक ऊंचे स्थान पे बैठाया। ऐसे ही हमें ईर्ष्या करने से किसी से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर किसी की धन संपत्ति बढ़ रही है तो हमें इसे ईर्ष्या नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इसे ईर्ष्या कर रहे हैं तो हमारे जीवन में कोई वृद्धि नहीं होगी, हमारे पैसों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, उल्टा हमारे आत्मिक जीवन को ये ईर्ष्या खत्म कर देगी। इसीलिए हमें हर एक बात के लिए धन्यवादित बनना है। और वचन बताता है कि एक दुष्ट जो होता है वो किसी की दुष्टता में अपने पूरे माइंड को लगा देता है, रात दिन वो यही सोचता रहता है कि कैसे हम किसी को गिराएं, किसी को हम नीचा दिखाएं, क्योंकि जो ईर्ष्या करता है वो चाहता है कि जिससे वो ईर्ष्या कर रहा है उसका बुरा ही हो, उसकी हानि हो, और वो हमेशा उसके नुकसान के बारे में ही सोचता है। हमें ऐसा नहीं होना है, बिल्कुल परमेश्वर हमारे जीवन से ये चीज़ नहीं चाहता है। हमें किसी के जीवन से इतनी ईर्ष्या नहीं करना है, ना किसी इंसान से इतनी ईर्ष्या करना है। जैसा परमेश्वर ने हमें रखा है और जैसा बनाया है, जो कुछ भी दिया, उसी में हमें संतोष करना है और परमेश्वर का धन्यवाद देना है। और जब हम परमेश्वर के वचनों में रहेंगे, परमेश्वर हमें बहुत बातों में आगे बढ़ाएंगे। एस्तर की पुस्तक में भी एक उदाहरण हम जानते हैं, 3 अध्याय उसका 2 पद में, हामान और मोर्दके का। वहाँ पे भी हम देखते हैं जितना हामान ने उससे ईर्ष्या की, परमेश्वर ने उसको और ही बढ़ाया। मोर्दके को उसको ये ईर्ष्या थी कि वो उसके सामने नहीं झुकता था, उसको दंडवत नहीं करता था, और ये जलन उसकी इतनी बढ़ती गई, वो इतना क्रोधित होता गया, जबकि मोर्दके को कुछ भी नहीं हुआ। और हामान ने इतना ज़्यादा उस क्रोध को बढ़ाया कि उसने उसके लिए फांसी का खंभा भी तैयार कर दिया ताकि उसको लटका सके। लेकिन हुआ क्या? अंत में हामान को ही उसी फांसी के फंदे में लटकाया गया। उसकी ईर्ष्या से क्या फ़ायदा हुआ? ऐसी ईर्ष्या की भावना हमें अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने घरों में, अपने परिवारों में नहीं रखनी है। जब हम ये वचन सुन रहे हैं तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि परमेश्वर जो भी आपने दिया है हमें, हमारे लिए काफ़ी है। आपका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। हमें उन आत्मा के 9 फल से भरिए कि हम इन सारी बातों पे ध्यान ही नहीं दे पाएँ। और जब हम देखते हैं प्रसिद्धि के बारे में, तो हमें अच्छा उदाहरण मिलता है दाऊद के बारे में। जब दाऊद गोलियत को मार के लौट रहा था और शाऊल भी उसके साथ था, शाऊल राजा था,
और दाऊद छोटा सा बच्चा था, पर वो उसने बहुत बड़ा कार्य किया था। और पहला शामुएल उसका 18 अध्याय में हम पढ़ते हैं 6 से 8 में कि जब वो पलिश्ती को मार के लौटा आता था तो बहुत सारी स्त्रियों ने, इजरायली स्त्रियाँ निकली और वो निकल कर बाजे को लेते हुए गाती हुई निकली कि शाऊल ने हज़ारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। वो गोलियत लाखों के बराबर था। और लेकिन जैसे ही ये बातों को शाऊल ने सुना तो वचन बताता है कि वो बहुत क्रोधित हुआ। उसको बात बहुत बुरी लगी कि मेरे लिए हज़ारों का इस्तेमाल किया गया और दाऊद के लिए लाखों की संख्या का इस्तेमाल किया गया। यहीं से ईर्ष्या शुरू होती गई कि मैं राजा हूँ, मेरे लिए ये गाना नहीं गाया गया, ये गीत नहीं गाया गया। आप सोच के देखिए, आपके लिए कुछ किया गया या नहीं किया गया, आपके पास कुछ है नहीं है, इसके बारे में सोचना हमारा काम नहीं है। इसके लिए सोचने के लिए परमेश्वर हमारे लिए है। अगर हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है कि अगर तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। तो हमें किसी से कुछ भी ईर्ष्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यही हुआ कि वो उसका जीवन भर शाऊल दाऊद को मारने की ताक में लगा रहा, लेकिन वो मार नहीं पाया क्योंकि परमेश्वर दाऊद के संग था। लेकिन दाऊद ने कभी भी उस पर हाथ नहीं उठाया और वो जानता था ये परमेश्वर का अभिषिक्त है। इसीलिए हम इन वचनों से क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि ईर्ष्या जैसी बीमारी से छुटकारा पाना हमें बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह की बीमारी ही है। धीरे धीरे हम इसमें घिरते जाते हैं और धीरे धीरे हम अपने साथ साथ अपने आत्मिक जीवन को तो ख़त्म करते ही हैं, साथ में अपने आसपास के लोगों का भी जीवन हम प्रभावित करते हैं। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, हम सब तो मनुष्य, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे। जब वो इस दुनिया में थे, जब वो वचन बताते थे, जब उनके जीवन से इतने काम होते थे, इतने आश्चर्य कर्म होते थे, तो वचन बताता है सदूकी फरीसी उनसे ईर्ष्या करने लगे, वे जल उठे। अगर आप परमेश्वर के जन हैं, आप अपना काम करते रहिए, लोगों को जलने दीजिए, लोगों को ईर्ष्या करने दीजिए। लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको उठाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें ईर्ष्या नहीं करनी है किसी के प्रति। अगर हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं। सदूकी और फरीसी इतना ईर्ष्या से भर गए कि उन्होंने लास्टली यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। ऐसी मौत को उन्होंने मांगा कि इसको क्रूस पर चढ़ाया जाए। इतनी ईर्ष्या, आप सोच के देखिए कि ईर्ष्या इतनी घातक है। हम किसी के भी जीवन को ख़त्म करने का ही सोचते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें इन सारी बातों पे मन नहीं लगाना है, वरन हमें यही कोशिश करनी है कि परमेश्वर इन वचनों से हमसे बात करे और इन पापों से हमें छुटकारा दे। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो आपके आसपास, आज का वचन हमसे यही कहता है कि हमें किसी से ईर्ष्या जलन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईर्ष्या से हमारे जीवन को बहुत नुकसान होता है। पहला नुकसान ये होता है कि हमारे आत्मिक जीवन को ख़त्म कर देती है। परमेश्वर से हमारी सहभागिता को वो दूर कर देती है। हम परमेश्वर से अलग होकर फालतू बातों में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, व्यर्थ बातों में अपने दिमाग को लगाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारे जीवन में अगर परमेश्वर के निकट रहेंगे तो हमें आनंद की भरपूरी मिलेगी। परमेश्वर का वचन कहता है याकूब 4:2 में, तुम लालसा करते हो लेकिन तुम्हें मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने अपने मन में कड़वी डाह को रखते हैं, इसीलिए हमें नहीं मिलता। हमें इन सारी बातों से अलग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईर्ष्या जो है हमारे जीवन की खुशी, हमारे जीवन का संतोष और प्रसन्नता को ख़त्म कर देती है। अगर हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो वो खुशी जो परमेश्वर ने हमें दी है वो ख़त्म हो जाती है हमारे जीवन से, और हम एक अनसेटिस्फाई होकर रह जाते हैं और जीवन हमारा इसी में चला जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन को इसी कटुता में, कड़वाहट में, इस ईर्ष्यालु भावना से ग्रसित होके चले जाते हैं, लेकिन उनका जीवन ख़त्म हो जाता है, लेकिन उनके जीवन से ये ख़त्म नहीं होती है।
मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, अगर परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है तो इन सारी भावनाओं के लिए अगर हमारे अंदर है तो हमें प्रार्थना करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे, परमेश्वर आपके अंदर वो प्यार को देंगे जो परमेश्वर हमारे अंदर देखना चाहता है। क्योंकि ईर्ष्या एक ऐसा कड़वी जड़ है जो दूसरों को बदनाम करने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को सिर्फ गलत पेश कराने की ही भावना से ये ग्रसित होती है। और हम ऐसे ही भावना से ग्रसित हो कि किसी के लिए हम ऐसा गलत ही और बुरे विचार को सोचते हैं। साथ ही साथ ये ईर्ष्या जो है हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी ख़त्म करती है। आप सोच के देखिए, वचन बताता है कि जब हम ईर्ष्या करते तो हमारी हड्डियां भी जल उठती हैं, हमारे शरीर पे बहुत बुरा असर इसका पड़ता है। हम कुछ भी हेल्दी खा लें, हम कुछ भी कर लें, लेकिन अगर हमारे जीवन में ये सब छोटी छोटी बातें हैं तो हम इसी चीज़ में इन्वॉल्व होंगे, यही सब चीज़ सोचते रहेंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन में अपने को मन को लगाएंगे, अगर हम सबसे प्यार करेंगे, सबकी खुशी में हम शामिल होंगे, सबों की प्रशंसा करेंगे, सबों को हम प्रोत्साहित करेंगे, तो आपको पता है ये आपके साथ साथ दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा। और जानते हैं ईर्ष्या किसी भी व्यक्ति के अच्छे कार्य के प्रभाव को ख़त्म कर देती है। अगर किसी व्यक्ति से हम ईर्ष्या करते हैं, उसने हमारे लिए अच्छे कामों को किया है और वो हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचता है, लेकिन हम उसके लिए बुरा सोचते हैं, तो समझ लीजिए उसके हर एक अच्छे कार्य जो उसने हमारे लिए किए उसके प्रभाव को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता है हम किसी की अच्छाई को देखें, शैतान चाहता है हम सिर्फ दूसरों की नेगेटिव बातों को ढूंढें, बुराइयों को ढूंढें। हम इससे क्या हासिल होगा? परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर भी हमारे अंदर ऐसी बुराई को नहीं ढूंढता है, परमेश्वर हमारी अच्छाई को देखता है। वो हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता। परमेश्वर चाहता है कि वो हमें हमारी निर्बलता में, हमारी दुर्बलता में वो हमारे साथ रहे। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन पे मन लगाना है और ये इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि इस ईर्ष्या की भावना हमारे अंदर ना उपजे, ऐसी जलन हम एक दूसरे के प्रति ना रखें। और अगर आप इस कमी को पहचान गए कि ये कमी मेरे अंदर है और मैं इसे सुधारूंगा या मैं इसे सुधारूंगी, तो आप समझ लीजिए कि आप उस पर 50% आप उस पर विजयी हो लेते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको उससे मुक्त करने का कार्य आपके जीवन में शुरू कर देता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम अपने पापों को मान लें, परमेश्वर के समक्ष स्वीकार करें। वो हमारे पापों को वचन कहता है नीति वचन में, यदि हम अपने पापों को मान कर उसे छोड़ दें तो वो हम पे दया करेगा। परमेश्वर का वचन ये भी बताता है पहला यूहन्ना में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसीलिए हम ये अपने आप से नहीं कर सकते, हमें परमेश्वर की सहायता चाहिए। फिलिपियों उसका 4 उसका 13 पद वचन बताता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और सही बात है, परमेश्वर की सहायता से हम अपने पापों पे वो विजय प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर के सामर्थ्य से भरकर हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें बस यही सोचना है, हमें वही कार्यों को करना है कि जिस कार्य से परमेश्वर खुश होता है वो कार्य हम अपने जीवन में करें। जिन बातों से परमेश्वर खुश होता है हम उन बातों को अपने जीवन में प्राथमिकता दें। और छोटी छोटी बातें, जैसे आज हमने ईर्ष्या के बारे में देखा, हमारे जीवन में ये ना रहने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन बातों को हमारे जीवन में आने ही ना दे। और जिसके जीवन में नहीं है ये बहुत अच्छी बात है, पर अगर हमारे जीवन में ये है तो हम इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर इन सारे वचनों से और एक दूसरे से शेयर करने के लिए परमेश्वर हर एक बातों में परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करें इन वचनों से। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे कि परमेश्वर अपने वचनों में बढ़ने में हमारी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें।
हे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए। आज का दिन आपने हमारे जीवनों में दिखाया पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता हर एक जनों के लिए परमेश्वर जो ये वचन को सुन रहे हैं पिता। मैं हर एक के लिए आशीष मांगती हूँ पिता। हम सब निर्बल हैं परमेश्वर, हम सब कमज़ोर हैं और आप हमारी कमज़ोरी और कमियों को भली भांति जानते हैं पिता। मैं सबों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, अपने वचन में हमें बढ़ाइए और हमारी कमियों को दूर करने में हमारी सहायता और मदद कीजिए पिता। क्योंकि जैसा हमने वचन में पढ़ा कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, आपकी सामर्थ्य हमारे साथ है और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है पिता। इन सारी बातों से हमें दूर रखने में हमारी सहायता और मदद कीजिए। और जितने भी बहनें और जितने भी भाई इन सारे वचनों को सुन रहे हैं, सबों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। सबों को आप आशीष प्रदान कीजिए और आने वाले दिनों में हम सब आपके आने तक अपने जीवन को बिल्कुल प्रिपेयर कर सकें और आपके साथ जब आप आएँ तो हम सब आपके साथ बादलों पे जाने वाले हो सके। हर एक के लिए मैं आपसे आशीष मांगती हूँ और हर एक के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और क्या मांगे, आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर इन सारे वचनों के बोलने में, आपके सुनने में और इन वचनों में बने रहने में हम सबों की सहायता करें। परमेश्वर को इन सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।